तो दिस इज द पीएचडी फाइल, द फाइल जिसके बेसिस पे आपको अपना प्रोजेक्ट बिल्डअप करना है। तो हमें इस डिजाइन को एचटीएमएल एंड सीएसएस में कन्वर्ट करना है। जेएस अभी हमें नहीं करनी है, जेएस हम लोग बाद में ऐड करेंगे। कुछ कॉमन शॉर्टकट या टूल्स आप लोग इसमें ध्यान रखो, जैसे कंट्रोल ए तो पता है सेलेक्ट ऑल होता है, तो कंट्रोल ए करने से पूरी पीएचडी सेलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे टॉप पे एक इन्फो पैनल आता है, अगर ये नहीं आ रहा तो यू हैव टू इनेबल दिस। इनेबल करने के लिए गो टू व्यू, नहीं, विंडो, विंडो में आपको इन्फो पे क्लिक करना है। अगर ये नहीं आ रहा तो आपको व्यू पे जाके, विंडो पे जाके इन्फो को इनेबल करना है। तो इन्फो आपको इन्फॉर्मेशन देता है लेयर की, जैसे आपने कंट्रोल सेलेक्ट आउट किया हो तो यहाँ पे लेयर की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। विड्थ कितनी है 1600, हाइट आ रही है 6305। तो ये पूरी पीएचडी एंड टू एंड तक 1600 है। ठीक है। ऑल्दो ये मेरे व्यू पोर्ट से बड़ी है क्योंकि मेरे लैपटॉप का व्यू पोर्ट 1500 है, और नॉर्मली हमारा जो व्यू पोर्ट होता है लैपटॉप का 1366, 1280 या फिर 1500 के करीब होता है। तो जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला व्यू पोर्ट है वो इतना ही है, 1366, 1440 मैकबुक का, यहाँ पे 1500। तो ये ठीक है, व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर है। बट इसमें जो कंटेंट है, कंटेनर है, वो ये गाइड्स के अंदर है। तो उसके लिए आप सेकंड टूल, सिलेक्शन टूल का यूज करके इसकी सिलेक्शन चेक कर सकते हो ऐसे। एंड इन्फो आपको राइट साइड पे इसकी डायमेंशन दे रहा है, इट्स 1200। ठीक है। तो जो मेरा कंटेनर है उसका साइज कितना है, 1200। तो ये है बॉडी, और जो ये अंदर गाइड्स है ये क्या है हमारा कंटेनर। बट इसको ड्रॉ करने के लिए ओपन योर वीएस कोड, इंपोर्ट कर लो फोल्डर को। ठीक है। एंड स्टार्ट विद योर फर्स्ट फाइल। तो होम पेज किस नाम से होगा, index.html, और यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट कोड ले लो। टाइटल में IDDO, जो कि वेबसाइट का नाम है। ठीक है ना। आपने एक फोल्डर बनाना है किस नाम से, सीएसएस, और सारी सीएसएस को यहाँ रखना है। एक और फोल्डर बना लो इमेज, तो सारी पिक्चर्स यहाँ हो जाएंगी। एक और फोल्डर ले लो फॉन्ट, तो सारे फॉन्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। एंड ऐड वन मोर फोल्डर फॉर फ्यूचर जेएस, यानी कि जावास्क्रिप्ट का। ठीक है। तो ये फोल्डर हमने स्टैटिकली अभी बना लिए। नाउ सीएसएस कहाँ होगी, विद इन दिस। तो एक फाइल स्टाइल डॉट सीएसएस बना के सेव कर लो, जिसमें बेसिक स्ट्रिक बिफोर आफ्टर। तो एक बार रिकॉल करते हैं, एस्ट्रिक में बिफोर आफ्टर में क्या क्या आएगा। डबल कोटेशन। एक तो मार्जिन जीरो एंड बॉक्स बॉक्स साइजिंग साइज। वाटर बॉक्स। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने कहा हर यूएल, जितनी भी अनऑर्डर्ड लिस्टेंस वेबसाइट की, वो लिस्ट टाइल नन लेंगी, और पैडिंग कितनी लेंगी, जीरो। हर बटन का कर्सर क्या हो जाए, पॉइंटर्स। हर लेबल का डिस्प्ले क्या हो जाए, इनलाइन ब्लॉक। हर पिक्चर का वर्टिकल अलाइन क्या हो जाए, बॉटम। देन और क्या क्या देते हैं हम लोग, बटन लेबल, डिसेबल एलिमेंट का कर्सर नॉट अलाउड हो जाएगा। ठीक है। अगर वेबसाइट में आई फ्रेम है, बट आई फ्रेम यहाँ पे है नहीं, तो लीव इट। एंड देन चूज कर लो बॉडी को, और बॉडी की फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। रूट का फॉन्ट साइज एचटीएमएल में कितना, 15, और बॉडी में फॉन्ट साइज कितना, 16, और लाइन हाइट लेट से 1.3 आपने दी थी। ठीक है। ये लाइन हाइट चलो पीएचडी के अरे अकॉर्डिंग अगर होगी। इनपुट रीड ओनली है तो फिर वो भी तो डिसेबल वाला हो, वो नॉट अलाउड होगा पर हाँ वो इसमें ऐड कर सकते हो, बट एक्चुअली में पीएचडी में मेरे ख्याल से डिसेबल तो है ही नहीं कोई। मीन्स ऐसा नहीं मैंने सारा कोड ऐड कर दिया है, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे एब्रीवेशन। अगर एब्रीवेशन आती है टाइटल के साथ तो कर्सर शुड बी हेल्प, बट वो मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि इस वेबसाइट में ना ही डिसेबल है ना ही एब्रीवेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके। इनफैक्ट ये भी लिखा जाता है आई फ्रेम का बॉर्डर नन, लेकिन इस पीएचडी में तो आई फ्रेम भी नहीं है। ओके। हाँ फ्यूचर में हो सकता है, बट अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास। ओके। आई फ्रेम का मतलब मैंने बेसिक लिख दिया, एसटी तो लिखना ही लिखना है, इमेज तो लिखना ही लिखना है, लेबल को भी चेंज कर दिया मैंने। ठीक है। और बटन को तो कर्सर पॉइंटर देना ही देना है। ठीक है।
नाउ लिंक योर सीएसएस विद योर पेज, तो यहाँ पे लिंक लगेगा सीएसएस की फाइल दिस, और चेक इट आउट, क्या ये वर्क कर रहा है? ये इट्स वर्किंग, क्योंकि फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है। ठीक है, कंटेनर वर्क कर रहा है, फॉन्ट काम कर रहा है। ऑलराइट, अब मूव बैक टू योर सीएसएस ऑन पीएचडी। इस पीएचडी में कितने ग्रेड्स हैं? इट्स 12 ग्रेड, और कंटेनर कितना है? 1200 का। तो कंटेनर 1200 का है। कंटेनर के अंदर लेफ्ट की तरफ एक गैप है, इंटरनल गैप है, कितना? 15 विड्थ का, और यहाँ पे भी 15 विड्थ का। तो ये इनसाइड गैप है, इज इट मार्जिन और पैडिंग? हम्म हेडिंग। तो कंटेनर को मैक्स विड्थ कितनी? 1200, मार्जिन ऑटो, और पैडिंग कितनी? 1 आरएम बाय 0। हाउ मच इज 1 आरएम यार? इस समय 1 आरएम कितना है? 15 है ना? 15। तो यानी कि 15 तो दैट मीन्स वी हैव अ 1200 कंटेनर, लेकिन अंदर कंटेंट कितना आएगा? ओके, पैडिंग गलत दे दी मैंने, पैडिंग टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट से 1 आरएम लेना था। ठीक है, तो अब ठीक है ना? तो कंटेनर 1200, लेकिन अंदर जो कंटेंट आएगा दैट इज 1170। ठीक है, तो अंदर जो कंटेंट आएगा वो 1170 का आ जाएगा। ठीक है, तो कंटेनर, इससे एक फायदा ये ना, जब आप रिस्पॉन्सिव छोटा करोगे, क्या ये टेक्स्ट कॉर्नर को टच करेगा कभी भी? हम्म? नहीं सर। नहीं, वो कभी भी टच नहीं करेगा। ऑलराइट, इनफैक्ट रिस्पॉन्सिव को ऐसा करने की बजाय ऐसे चेक कर लो यहाँ से, एक बेटर वे। ये 1200 अब ये छोटा होता जा रहा है। ऐड अ पैराग्राफ टेक्स्ट। सी दिस इज 1200, अब ये छोटा हो जाए। ओके, ऑलराइट, इसके बाद हमें वेबसाइट में पार्टीशंस करनी है, और वी नीड अ ग्रिड। हमें 12 ग्रिड बनाना है। मैंने आपको, इफ यू रिमेंबर, ग्रिड में वो बताया था ना, ग्रिड स्ट्रक्चर कैसे हम रो कॉलम यूज करके स्पैन यूज करते हैं। इस पीएचडी में कितने कॉलम डिवाइडेड है 1200 के अंदर? हम्म इस पीएचडी ने 1200 को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पर कॉलम इज 100, लेकिन दोनों तरफ से 15 15, और बीच में 30 का गैप है। तो इफ वन कॉलम इज 100, और उसमें दोनों तरफ, जैसे ये 100 का एक कॉलम है, दोनों तरफ 15 15 का गैप है इसमें। ठीक है, तो इसको आप ग्रिड से डिफाइन कर दो। कैसे? टेक अ रो, डिस्प्ले ग्रिड, एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कितना होगा? रिपीट। तो एक रो में कितने हैं? 12, और सभी बराबर होंगे तो कैसे करेंगे? हाँ, सभी को इक्वल रखना है ना, तो कितना कर दो? रिपीट 1 FR। नाउ, इसमें अगर आपको हाफ हाफ के दो पार्टीशन चाहिए, तो जैसे इसमें कॉलम कितने हैं 1 से लेकर, तो इसमें पार्टीशन कितनी है? 1 से लेकर टोटल कितनी है? 12। तो इसमें जो फर्स्ट पार्टीशन होगी कॉलम 1, उसका ग्रिड कॉलम कितना होगा? स्पैन, बट हाउ मच, कितना स्पैन करेगा? हम्म तो हमने अपने ग्रिड कंटेनर के अंदर जो रो थी उसको 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो 1 कॉलम होगा वो कितने में स्पैन करेगा आउट ऑफ 12? ये 1 कॉलम है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और 6, तो 50% है। 12 आपका पूरा इतना हो जाएगा, तो 1 कॉलम कितना स्पैन करेगा? हम्म स्पैन 1, इससे क्या होगा? और गैप देने के लिए आप यहाँ गैप प्रॉपर्टी दे दो। जी गैप कितना है? विथ 30, तो आप इसको 2 आरएम दे सकते हो। तो टॉप बॉटम से भी 2 आरएम, और लेफ्ट राइट से भी कितना? और ये 2 आरएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉलम 1 का मतलब क्या है? आउट ऑफ 12 हम कितने पार्टीशन यूज कर रहे हैं? 12। सिर्फ 1 यूज कर रहे हैं, नहीं 12 में से एक ले रहे हैं ना। बट अगर हम क्लास नेम कॉल 2 यूज करें फिर क्या होगा? तो एक कॉलम यूज करेगा 2। हम्म जैसे कि ये सर्कल, तो ये सर्कल कितने कॉलम्स में आ रहा है?
टू। दो में से टू। कॉलम टू में ग्रिड कॉलम कितना होगा? टू टू। आएगा। गुड। एंड तो ऐसे करते ही डू वन थिंग, आप पूरे के पूरे 12 एक ही बार सेट कर लो। तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग अ सिंपल फ्रेमवर्क। हम इस आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क के बेसिस पे अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे। 5 6 माइट भी इसमें सभी जरूरत में ना आए, तो जो नहीं होंगे लास्ट में हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ओके। ये मैंने आपको आई थिंक पहले बताया होगा, बट नॉट इन दिस डेप्थ, इतनी डेप्थ में तो नहीं। तो हमने क्या किया, एक ही बार में 12 कॉलम का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। नाउ इनसाइड योर कंटेनर ये है आपका H1, ठीक है, और ये है आपका रो। इस रो में अगर मुझे हाफ हाफ के दो इक्वल पार्टीशन चाहिए तो मैं कौन सा कॉलम यूज करूंगा? हम्म 6 6, क्योंकि एक रो में 12 का सम होता है ना, तो 6 6 देने से दोनों कैसे आएंगे? हाफ हाफ। सी, ये भी 570, ये भी 570। कंटेंट 570 570, और बीच में गैप कितना आ रहा है? हम्म सी, ये इतना है, ये इतना है, बीच में 30 का गैप है, और दोनों तरफ 50 50% है। क्लियर हुआ? तो हाउ इज इट 570? क्योंकि एक कॉलम 570 का है, तो दो कितने हो गए? 1140। 1140 में बीच का गैप कितना हुआ? टू। 30। और लेफ्ट राइट 15 15 ना, लेफ्ट 15 राइट 15, हो गया ना टोटल कंटेनर कितना? 1200। ओके। सी दिस। तो ये देखो आपकी दो इक्वल पार्टीशन आ रही है, लेकिन इसमें गैप भी आ रहा है कितना? एक कॉलम। तो इसमें गैप कितना आ रहा है? 30। कैसे? क्योंकि आपने 2 आर दिया ना, तो 1 आर 15 है, तो 2 कितना हो गया? एक सेकंड, 1 आर हमने दे रखा है ना, ये 2 आर तो हवा सिक्स करने। वाला एक बार और नहीं समझ। 6 मीन्स 12 में से, जस्ट लाइक आपके पास जैसे मेरा बेडरूम है, दैट इज आई थिंक 12 by 10, ठीक है। तो हम्म उन्होंने मतलब जो बिल्डिंग है उन्होंने क्या कर रखा है, 12 by 10, लेट सपोज मान के चलो कुछ ऐसा, उन्होंने टाइल्स फिलअप कर रखी है 2 2 फीट की, हम्म ठीक है। तो 2 4 6 8 10 और 12, तो ये 12 फीट वाइड हो गया, ठीक है। और दिस इज 10, तो 10 मतलब ये 2 4 6 8 10, परफेक्ट। तो मेरे पास इतना टोटल एरिया ना इन माई बेडरूम। नाउ आई कैन डू वन थिंग, मैं इस एरिया को यूटिलाइज कर सकता हूँ कि मुझे उसको कैसे यूज करना है। जैसे वी ऑल हैव अ कॉमन इंडियन बेड जो कि 6 by 6 होता है। कहने को 6 होता है, लेकिन 6 इज द साइज ऑफ मैट्रेस, तो बेड एक्चुअल में 6 से थोड़ा सा बड़ा होगा। अप्रोक्सीमेटली जो मेरा लेआउट है बेड का, वो यहाँ से शुरू होगा, और 3 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मतलब 6.5 का एरिया पूरा किसका हो गया कवर? फॉर द बेड। तो इतना स्पेस पूरा बेड ले लिया। दिस इज द डोर, तो ऑब्वियसली इसको ओपन रखना है, तो इतना स्पेस तो आपको यहाँ चाहिए। देन दिस इज द डोर फॉर द बालकनी, तो ये तो चलो साइड में रहेगा रहेगा। देन वी दिस इज द वॉशरूम डोर एंड ऑल दैट, वो यहाँ पे रहेगा। आई हैव दिस मच ऑफ एरिया, तो आई कैन कीप माई स्टडी टेबल देयर, चेयर ओवर देयर, ठीक है। आई कैन कीप माई टीवीज एंड अदर, जैसे कि गेमिंग स्टेशन वगैरह, म्यूजिक सिस्टम, 5.1 सिस्टम, वो सब यहाँ पे आ गया। ये पूरा का पूरा एरिया मेरे पास ऑलरेडी कितना था, ग्रिड में था, लेकिन ये ग्रिड कितना है? 6। तो मैंने 6 को क्या किया, मतलब 12 फीट है ना, तो पर फीट को मैंने क्या किया, दो दो में डिवाइड कर दिया। सेम हमारी वेबसाइट है। आपकी पूरी वेबसाइट कितने ग्रिड में डिवाइडेड है? हाँ, जो पूरा 1200 है वो कितने ग्रिड में डिवाइडेड है? 12 में। तो इसमें एक कॉलम कितना होगा 12 का? 100, है ना। तो वी हैव अ वेबसाइट 1200 साइज की, जो कि 12 में डिवाइडेड है। तो पर कॉलम कितना हो गया? 100। इस 100 में लेफ्ट 15 होता है गैप, और 70 का कॉलम होता है, और राइट पे 15 होता है। तो यानी कि टोटल वन कॉलम कितना हो गया? 100। एक कॉलम सर बोल एक के। चीज, जैसे अगर हम लोग ऑलरेडी इसको मतलब ग्रिड प्रॉपर्टी देके इसको डिवाइड हो ही गया है, तो फिर ये सिक्स सिक्स करके डिवाइड करने का तो मतलब। दैट आपको फ्यूचर, देखो आपको पार्टीशन बराबर थोड़ी करनी है। ये 4 और 8 में भी डिवाइड होगा। ये जो 6 बॉक्स आ रही है 2 2 2 में डिवाइड होंगे। ये कितने में डिवाइड होंगे? ये जो पिक्चर्स बन के आ रही है 4 4 4, है ना।
ये देखो 444, ये कितना है 3333। मीन्स मेरे पास एक फ्रेमवर्क बना हुआ पूरा 12 का। आपको बार बार पार्टीशन क्रिएट नहीं करनी कि ये हाफ होगा ये हाफ होगा, नो। एक ही बार कर दिया ना आपने इसको बना के। और जब आपको हाफ हाफ चाहिए तो क्या यूज करो? हाफ हाफ चाहिए तो 12 कितना यूज करो? 12 ग्रेड में से 6 6 यूज कर सकते हो ना। लेकिन अगर हाँ, 3 हिस्से चाहिए तो क्या करो? आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है थ्री। तो फिर रो में 4 4 4 के 3। आप बस इतना ध्यान रखो, मैथ्स के अकॉर्डिंग जो नंबर्स है ना, वो डिजिट का एक रो में सम कितना होना चाहिए? 12। 12। जैसे ये 4 है तो एक रो में तीन 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 हो जाएंगे। बट एक सेकेंड, ये रो ऊपर नीचे से गैप नहीं दे रही ना। ओके, ये देखो, तो ये देखो 4 4 4 दिया तो कितना हो गया? तीन इक्वल पार्ट में 3। डिवाइड, और अगर 4 इक्वल चाहिए हो तो फिर थ्री थ्री। गुड। तो बस एक ही बार फ्रेमवर्क बना के छोड़ दो ना। बस देखो काम कितना इजी हो गया कि आपको बार बार पार्टीशन करनी पड़ रही है। असाइड होगा तो इतना होना चाहिए, आर्टिकल होगा तो इतना होना चाहिए, दो पार्टीशन करनी है तो इतना होना चाहिए। सारा झंझट ही खत्म। ओके सर। इट बेसिकली लाइक इंस्टेड कि आप पूरा का मतलब ये पूरा कस्टमाइज वे है एक्चुअल में पीएचडी टू एचटीएमएल बनाने का। और इसको फ्यूचर में आप और कस्टमाइज कैसे कर सकते हो? अगर आपका कंटेनर बड़ा हुआ 1200 से, जैसे आजकल 1320 भी चलते हैं बूटस्ट्रैप में, तो सिर्फ कंटेनर को चेंज करना है, इन्हें चेंज नहीं करना, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली हाफ हाफ हो गए ना। अब 6 कितना होगा पिक्सल्स में? पहले 1200 का 6 था 600, अब 1320 का 6 7, नहीं 660 हो गया ना। हाँ 660 हो जाएगा, करेक्ट। यस। अब ये 660 हो जाएगा। एक, आई एम नॉट सेइंग कि ये सारे 12 के 12 आपके यूज होंगे ही होंगे, इसमें से माइट भी एक आधा ना हो। बट एक पूरा फ्रेमवर्क बना के रखने से फायदा क्या है? आप उसको बार बार क्या कर सकते हो? रीयूज कर रीयूज। सकते हो। तो जैसे आपको लेफ्ट में अ साइड चाहिए और राइट में आर्टिकल, तो एक मेन ले लो क्लास रो, उसमें अ साइड ले लो, कौन सी क्लास? कॉलम 3। तो फिर आर्टिकल को कॉलम क्या देना? क्योंकि एक रो में कॉलम का सम 12 होना चाहिए, तो इसको 9 दे दो। हुआ ना? दिस इज योर 3 असाइड, दिस इज योर 9। सी पार्टीशन भी हो गई। और प्रॉपर है ये 1/3, ये 2/3, देख रहे हो ना प्रॉपर आ रहा है। इट्स 300 और ये कितना आ रहा है? 9। और फिर बीच में गैप भी आ रहा है कितना? नहीं, एक सेकंड, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है मुझसे। 300, ये 960, अच्छा सॉरी, मैंने वो 1320 का दे दिया ना शायद। 1200 का होना चाहिए था। हाँ, अब ये 270 हो जाएगा, ये 870 हो जाएगा, परफेक्ट है ना? 300 में से 15 15 की पैडिंग माइनस करो तो कितना कंटेंट आता है? दोनों तरफ से 15 15 का गैप भी तो है ना अंदर की तरफ। तो 70। 270, और यहाँ 900 में से 15 15 माइनस करो तो 870, परफेक्टली डन। अगर इसको बढ़ाना हो हल्का सा तो इसको कितना कर दो? 3 की जगह 4 कर दो, लेकिन 4 देने से ये रैप होके नीचे आ जाएगा। अब इसको कितना कर देना? 8। सो दैट एक रो का सम कितना हो? 12 होना चाहिए, करेक्ट। ये सेम चीज मैंने आपको सीएसएस ग्रिड में बताई थी, बट तब मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया था। एंड नाउ वी आर डूइंग द सेम बट इन डेप्थ, कि हम इसके 12 पार्टीशन, जैसे यहाँ पे मैंने 3 4 ही बनाए थे, तो वहां पे हमने टोटल 12 पार्टीशन कर लिए एक ही बार में, ठीक है। तो ये क्या होता है, बूटस्ट्रैप का जैसा एक फ्रेमवर्क बना लेना, तो इसको हम लेकिन सर सीएसएस अगर भी अगर बनाते हमें हैं। कुछ सर अलग अलग चाहिए कि हमारा ये हेडिंग इतने में इतनी होनी चाहिए मतलब। देखो पीएचडी के अकॉर्डिंग ये जो गाइड्स की लाइन है ना, हर चीज इसी के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। कस्टम आप बना सकते हो, लेकिन अभी जो बाकी के कंटेंट है ना जो ग्रिड के अकॉर्डिंग है, वो तो इसी में डिवाइडेड है, ठीक है। सर एक बार आप ये गाइड्स के लाइन कैसे रीड करके बता देंगे? ये हमने 12 दे रखे ना, तो इसके नाम हमने 1 to 12 ऐसे दिए, जैसे 1 का मतलब 12 में से 1/12, 2 मतलब 2/12, तो इतना हो जाएगा, 3 मतलब इतना हो जाएगा, ठीक है। मैंने नाम नंबर ऑफ कॉलम के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, ओके। ओके। ठीक है, लेकिन ये डेस्कटॉप के लिए मोबाइल के लिए कॉलम्स?
सर दोनों के लिए होंगे। अभी तो लिक्विड है ना, नॉट रिस्पॉन्सिव, तो पहला ब्रेक पॉइंट कब आएगा? तो डेस्कटॉप के लिए जब, सर। हाँ जब 1200 होता है तो फर्स्ट ब्रेक पॉइंट आपका कितने पे होता है? 1220 पे। वाई 1220? क्योंकि 20 पिक्सल का स्क्रॉल होता है ना। तो लास्ट कंटेनर का साइज कितना था? 1200, उसमें 20 एक्स्ट्रा ले लो तो 1220 का ब्रेक पॉइंट। ये कौन सा डिवाइस है? तो डेस्कटॉप से जैसे हम छोटी स्क्रीन पर जाएंगे तो सबसे पहला डिवाइस कौन सा आता है? आईपैड का लैंडस्केप। दिस इज आईपैड लैंडस्केप। आरईएम को कम कर दो, क्योंकि ये तो टच डिवाइस है ना, पास से पड़े जाते हैं। तो इतना आरईएम देने की जरूरत नहीं है, 15 13 भी बहुत है। ओके, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट कौन सा? 980। ये होता है आईपैड का पोर्ट्रेट मोड। नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट 767 पिक्सल। ये कौन सा डिवाइस है? फोन। तो फोन में इसको 12 पिक्सल कर दो। और फोन में हम पोर्ट्रेट कौन सा लेते हैं? द लेस देन 460 पिक्सल। तो 460 पिक्सल से लेस को हम लोग क्या लेते हैं? पोर्ट्रेट। ये मेरे चार हो गए मीडिया क्वेरी ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है। और मीडिया क्वेरी में मैंने सिर्फ आरईएम को चेंज किया है, क्या अभी नए कॉलम बनाए हैं मैंने? नो। लेट्स सपोज इस रो में मेरे पास 4 कॉलम्स है। ऑन द डेस्कटॉप इफ दे आर 4, तो आईपैड लैंडस्केप पे 4 होंगे, है ना? अगर आईपैड लैंडस्केप पे 4 है तो ये पोर्ट्रेट में कैसे होने चाहिए? 4 या 2 2? हम्म। अब ये लिक्विड है, फोन पे भी लिक्विड है, मतलब सिंगल्स ऐसे आ रहे हैं ना। तो आई डेस्कटॉप से आईपैड में स्विच करते वक्त लैंडस्केप पे 4, लेकिन पोर्ट्रेट पे कितने होने चाहिए थे? 2 2। और टू टू। मोबाइल पे कितने होने चाहिए थे? सिंगल सिंगल। करेक्ट। Yes, sir. तो मुझे सिर्फ इतने ही नहीं, आई नीड सम मोर कॉलम्स। जैसे ये कॉलम्स किन के लिए थे? जनरल कॉमन सभी के लिए। करेक्ट। ऐसे ही ये कौन सा कॉलम है? आईपैड। लेकिन ये आईपैड का कौन सा मोड है? लैंडस्केप। अब मैंने आपको पहले बताया था आईपैड मतलब इन दोनों स्क्रीन के ग्लोबल वर्ल्ड वाइड यूजर सिर्फ 2% है। और सिर्फ 2% यूजर के लिए इतना सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू मेक इट कॉम्पेटिबल विद डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप है वही उसमें चल जाए। ठीक है। इसलिए हम लैंडस्केप के लिए कॉलम नहीं बनाएंगे, लेकिन पोर्ट्रेट के लिए बना लेंगे। दिस इज पोर्ट्रेट आईपैड। पोर्ट्रेट पे 12 कॉलम क्रिएट करो, लेकिन दिस टाइम चेंज द नेम ऑफ कॉलम। तो जैसे डेस्कटॉप के कॉलम का नाम कॉल हाइफन है, टैब के कॉलम का नाम कॉल टी हाइफन दे दो। तो कॉल टी का मतलब कौन से कॉलम कौन से डिवाइस के? टैब। ये कौन से डिवाइस पे काम करेंगे, सभी पे या जब मीडिया क्वेरी मैच करेगी? जब मीडिया ऐसे क्वेरी मैच ये करेगी। विदाउट तब तो विदाउट सभी मीडिया पे क्वेरी है। करेंगे। सॉरी। फिर तो मैक्सविक भी चेंज होगा इसका। नहीं, मैक्सफिट क्यों चेंज करना है? क्योंकि हमने ऑलरेडी कंटेनर को एक ही मैक्सफिट दे रखा है ना। डेस्कटॉप पे 1200 है, लेकिन उसके बाद वो लिक्विड है, 100% हो जाएगा ना आईपैड पे। नहीं 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 सर, नीचे जो आपने 980 किया है मैक्सविक, उसका बात होगा मुझे 980 कौन सा? ये वाला? हाँ। तो ये 980 से छोटा बोला ना मैंने। 980 से छोटे में आईपैड लैंडस्केप सभी आ जाते हैं, सभी मतलब जैसे यहाँ पे देखो मिनी 768 भी आ रहा है, और एयर जो कि A20 है वो भी आ जाएगा। ओके। हम्म। बट हमने टैब के कॉलम का नाम चेंज कर दिया है। नाउ डू वन थिंग, ऐड मोर कॉलम्स। जैसे कि जब ये डेस्कटॉप पे कितने हैं? 25% है, तो टैब पे कितने होने चाहिए थे? 50%। तो कॉलम T6 हो जाएगा इसका। सी, डेस्कटॉप पे 3 मतलब 25%, और टैब पे कितना? 6 मतलब कितना? 50%। बट 50% डेस्कटॉप का या टैब का? नो, 60%। ओ सॉरी, 50% किसका है? 6 मतलब T6 मतलब टैब पे 50%, कॉल 3 मतलब डेस्कटॉप पे 25%। तो सी दिस, दिस इज डेस्कटॉप 25% का, और ये है टैब। टैब पे कैसे हो गए? परसेंट। टैब पे कैसे हो गए? इनफैक्ट डू वन थिंग, इनमें कुछ ऐसा लिखो। दिस इज कॉलम 3 3 3 3। इनके नाम चेंज कर दो। तो सी, पहले 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1
ओके, यहाँ पे कॉलम चेंज होना चाहिए था ना। तो अभी आपने टैब कॉलम दिए नहीं ना, अब इन्हीं को कॉल टी टैब कॉलम दे दो। टैब कॉलम आपने 6 दे दिया, तो देखो लेआउट खुद ही चेंज हो गया ना। 1 और 2 ऊपर आ रहे हैं, 3 और 4 कहाँ आ गए? नीचे। अब रिस्पॉन्सिव है या पहले रिस्पॉन्सिव था? मेरे पास रिस्पॉन्स। अभी लेकिन पहले क्या था? लिक्विड। मतलब डेस्कटॉप पे भी 25 था, यहाँ पे भी टेक्स्ट 25 ही आ रहा था ना। अब ये रिस्पॉन्सिव हो गया है, लेकिन ये फोन पे क्या होगा? फोन पे भी 25 ही होगा। इस मोड पे 25 तो ठीक है लैंडस्केप पे, लेकिन पोर्ट्रेट पे कितना होना चाहिए था? सिंगल। सिंगल सिंगल। मतलब सर एक चीज पूछना था। जैसे सर हाँ। कोई कोई वेबसाइट में दिखता है, जैसे स्क्रॉल बार आ जाता है, जैसे ये जैसे आप दिखा रहे हो कि टू मतलब 4 पार्ट नीचे आ जाता है, दो दो पार्ट। लेकिन हम्म। ये तो स्क्रॉल में आना चाहिए था ना सर। स्क्रॉल मतलब मतलब लेफ्ट राइट साइड मूव होता ना, ऐसे करके आप अगर। ऐसे करो तो हो रहा है ना, ये देखो। वो नहीं बोल रहा हूँ, जैसे सर आप इसको अगर पोर्ट्रेट मोड ऑन करके देख रहे हो किसी को, तो ओके, फिर। ऑलराइट। यहाँ पे एक्चुअली में अगर रिस्पॉन्सिव में प्रॉब्लम हो तो स्क्रॉल आता है। और एक चीज और करो, इसका जूम लेवल कम कर दिया करो, ऐसे कर दिया करो। जो जूम होता है ना, उसको इतना कर दिया करो और फिर रिफ्रेश किया करो। अगर स्क्रॉल आ रहा है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ चीजें ओवरफ्लो हो रही है। कुछ कंटेंट ऐसे जो आपके लेआउट से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। ओके। स्क्रॉल एक्चुअल में बग है लेआउट में। ठीक है, लेआउट में स्क्रॉल आना बग होता है। तो दिस इज लैंडस्केप एंड दिस वन इज पोर्ट्रेट। ठीक है। और, अब एक काम करो, यहाँ पे 12 कॉलम्स और क्रिएट करो, लेकिन कौन से डिवाइस के? तो ये है फोन का पोर्ट्रेट मोड। मैंने इसका नाम कॉल पी दे दिया। अब ये सिंगल सिंगल होना चाहिए था ना, तो इनको कॉल P12 भी दे दो, एक एक्स्ट्रा क्लास दे दी। इससे क्या होगा? ये यहाँ पे ऐसे आएंगे, लेकिन यहाँ पे खुद ही सिंगल सिंगल हो जाएंगे। तो क्या आपको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए CSS में मैन्युअली कोड लिखना पड़ेगा अब? नहीं सर। नो। क्यों? आपने एग्जिस्टिंग कॉलम को ही चेंज कर दिया। इनफैक्ट ये ऐसे हैं, इसमें दो और दे दो। तो ये 5 हो गया, 6 हो गया। अब डेस्कटॉप के कॉलम कौन से होंगे? अगर मुझे एक रो में 6 चाहिए तो कॉल 2 ना। तो डेस्कटॉप में कितने कॉलम आएंगे? 2। अगर 2 होगा तभी तो इंटू 6 होगा ना ये। क्लियर? हमने 2 2 के लिए ना टोटल 12 मिनट है। अगर एक कॉलम 2 है तो एक रो में कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे ना। नहीं सर। अगर ये ऐसे 6 आ रहे हैं तो ऐसे कैसे आने चाहिए थे? 3 या 2? सर 3 आने चाहिए। गुड, 3 3। तो इन शॉर्ट, जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो 6 नहीं, वो 4 होना चाहिए था, ऐसे। ठीक है। और जो फोन पे होगा वो कितना होगा? वो हाफ हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फोन में ऐसे करोगे तो 3 आएंगे, और ऐसे करोगे तो दो दो करके आएंगे। अब भी रिस्पॉन्सिव होगी। तो हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स के ऑप्शंस हैं, वी कैन यूज देम टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट, या फिर इस फ्रेमवर्क को यूज करने के लिए। ठीक है। सर अगर अभी हमने इसमें इमेजेस वगैरह यूज किए होते तब भी रिस्पॉन्सिव रहता। देखो, पिक्चर को तो पहली चीज इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट पिक्चर के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास ले लो, दिस IMG रेस्प मैक्स विथ 100% और हाइट ऑटो। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें बनानी है। तो हमने एक एक्स्ट्रा क्लास ले लिया IMG रेस्प। जिस जिस पिक्चर को आप डॉट IMG रेस्प नाम की क्लास दोगे, वो पिक्चर कैसी हो जाएगी? वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। तो जितनी भी पिक्चर्स हैं 10 20 30, क्या एक एक को रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा? अब आपकी जो ओके। स्ट्रैटेजी है वो कैसी होनी चाहिए? लेस कोड, मोर फंक्शनैलिटी। हमें अपने कोड को स्ट्रेच करना है। इस वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा कॉलम 4 दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये भी 4 है, ये भी 4 है, यहाँ 4 के 6 हैं। तो सोचो, आपने तो एक ही क्लास को रीयूज किया ना हर बार। ओके। तो जब भी आपके सामने PSG डिजाइन या फिग्मा डिजाइन आता है, जैसे ये तो है PSG का डिजाइन, दूसरा डिजाइन होता है फिग्मा, लाइक ये। लॉग इन विद ब्राउजर।
ओके, डू इट लेटर ऑन। तो ये मेरा 12 ग्रेड है जिसके बेसिस पे हमारे पीएचडी के प्रोजेक्ट बनेंगे अब। ओके, और जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज़ें और अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में क्लियर होती जाएंगी। तो वेबसाइट ओपन करते वक्त सबसे पहली चीज़ आपको ग्रेड देखना है कि आपका ग्रेड कितना है। जैसे ये वेबसाइट 1200 पे है, कुछ वेबसाइट 1300 पे भी हो सकती है, लेकिन जो ग्रेड होता है वो नॉर्मली सबका कितना होता है, 12। ठीक है। इस वेबसाइट में आपको फॉन्ट्स भी तो देखने हैं, तो टी टूल फोटोशॉप का जो होता है ये टी, ये फॉन्ट्स बताता है। जैसे ये फॉन्ट फैमिली कौन सी है, प्रॉक्सिमा नोवा, और कौन सा वेरिएंट है, बोल्ड। फिर इसको कैंसिल करो, ये वाली चेक करो, ये कौन सी है, ये भी प्रॉक्सिमा नोवा है, लेकिन ये कौन सा वेरिएंट है, थिन। थिन कितना होता है, 100। ये कौन सी है, प्रॉक्सिमा नोवा, लेकिन ये कौन सा वेरिएंट है, रेगुलर। तो मुझे प्रॉक्सिमा नोवा एक चाहिए, तीन, मुझे तीन चाहिए। तो फॉन्ट्स डॉट गूगल की वेबसाइट पे जाओ और सर्च करो, डू दे हैव प्रॉक्सिमा नोवा। तो दे डोंट हैव, तो इसलिए आपको इसको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो, गो टू गूगल एंड सर्च करो प्रॉक्सिमा नोवा। जो वेब में हम फॉन्ट यूज करते हैं वो होता है वॉफ टू, डाउनलोड। एक तो लिंक है गिटहब का, लेकिन गिटहब के लिंक में एक प्रॉब्लम है, इन्होंने प्रॉक्सिमा नोवा के कितने वेरिएंट यूज कर रखे हैं, सिर्फ दो, रेगुलर और सेमी बोल्ड। हमें कितने चाहिए, तीन, रेगुलर, बोल्ड और थिन। दूसरी साइट आ रही है एडोबी की, ये तो पेड वर्जन वालों को देगा, जैसे मेरा पेड है तो मुझे मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज एडोबी साइट, क्योंकि ये डाउनलोड करने को नहीं दे रहा, ये फॉन्ट को उसमें आपके उसमें ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। देन गो टू दिस वेबसाइट जिसमें फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से काम बन जाएगा। हमें टीटीएफ नहीं, वेब वेब चाहिए होता है, तो वेब के लिए कौन सा एक्सटेंशन होता है, वॉफ टू। चूज वॉफ टू, और आपको वेरिएंट कौन सा दे रहा है ये, रेगुलर। बट मुझे सिर्फ रेगुलर नहीं चाहिए, आई वॉन्ट मोर प्रॉक्सिमा नोवा। रेगुलर भी दे रहा है, मुझे तो सारे चाहिए थे। प्रॉक्सिमा नोवा वॉफ टू, ओनली रेगुलर। ओके, ओके, प्रॉक्सिमा नोवा ये रहा। अच्छा, इसमें प्रॉक्सिमा नोवा अलग है, प्रॉक्सिमा नोवा थिन अलग है, बोल्ड अलग है। ठीक है, नो इशू। एक तो ये ले लो, एक ले लो बोल्ड, और एक ले लो कौन सा, थिन। पहले इस पे आ जाओ, इसका वॉफ टू डाउनलोड करो, जनरेटिंग मस्ट क्रेडिट ऑथर। कॉपी द फॉलोइंग। ओके, इसके सोर्स कोड में जाओ, सर्च करो वॉफ टू। अच्छा, ये है ना ऊपर लिंक दिया हुआ है इसमें, https://db. लेट्स सी, ये दे देता है कि नहीं, इट्स वर्किंग। डेस्कटॉप पे
फोल्डर नेम आईडी ड्यू जुलाई 25 में फॉन्ट्स में, और इसका नेम का दे दो प्रॉक्सिमा हाइफन, ये कौन सा है, रेगुलर है ना? रेगुलर। ओके। ठीक है, ये है बोल्ड, इसका सोर्स कोड ये रहा। उसका प्रॉक्सिमा बोल्ड वॉफ टू, और तीसरा थिन है। तो थिन में अगेन वॉफ टू, ये इसका लिंक है वॉफ टू का। तो हमने तीनों फॉन्ट्स को डाउनलोड किया है, और ये फॉन्ट है कहाँ पे, हमारे फॉन्ट डायरेक्टरी के अंदर। ये रे, तीनों को सीएसएस के साथ लिंक कर दो। सीएसएस में लिंक कैसे करते हैं फॉन्ट्स को, फॉन्ट पेज। फॉन्ट्स के नेम क्या है, प्रॉक्सिमा। यूआरएल डबल डॉट स्लैश फॉन्ट्स में पहले कौन सा लिया, बोल्ड। इसका फॉन्ट वेट कितना है, बोल्ड। बोल्ड का नंबर कितना होता है, 700। और एक होता है फॉन्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ये हम इसलिए देते हैं ताकि जब तक ये फॉन्ट लोड ना हो तब तक ये सिस्टम के फॉन्ट को यूज करे, और बाद में वो स्वैप हो जाए, तो इससे परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो हमारे पास टोटल तीन है ना, तो तीन एट द रेट फॉन्ट फेस आएंगे, तीनों का नाम सेम, लेकिन तीनों का यूआरएल अलग अलग। ये रेगुलर, रेगुलर का वेट कितना होता है, 400। और ये कौन सा, थिन, थिन का वेट कितना होगा, सर ये वेटेज कहाँ से पता लगता है? ये मैंने जब सीएसएस फॉन्ट्स पढ़ाया था ना, उसमें लिखा हुआ था मैंने, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ सर। नंबर्स होते हैं इनके। 100 होता है थिन, 400 इज रेगुलर, और बोल्ड होता है 7। ठीक है, वैसे आप सर ये स्ट्रिंग भी लिख फॉन्ट सकते थे। डिस्प्ले किससे है? फॉन्ट डिस्प्ले देखो, अब ये फॉन्ट आपके सिस्टम से आ रहे हैं या मतलब सर्वर से डाउनलोड होके आएंगे। लेकिन सर जो ये हमने फॉन्ट का इधर बनाया है ये फोल्डर, हम्म। हम्म। ये यहीं से तो ले रहा है, ये पाथ उसी का ही तो है। अच्छा इसमें सर ऑलरेडी थे क्या ये? नहीं नहीं, मैंने ऐड किया ना, अभी नेट से डाउनलोड किए। ओके ओके। लेकिन अब आपकी जब जब यूजर इस वेबसाइट को लोड करेगा तो ये फॉन्ट उसके सिस्टम से आएगा या हमारे सर्वर से लोड होगा। सही सर तो सर्वर सिस्टम से आएगा ना अभी तो। हमारे नहीं नहीं सर्वर से। नहीं, कैसे, देखो, जब ये हमारे वेबसाइट सर्वर से। लाइव चलेगी तब ये वेबसाइट तो सर्वर पे होगा ना, जब आप तब लोकल। सर्वर से आएगा हाँ। हाँ, तो इसको आने में टाइम लगेगा, माइट बी 10 सेकेंड, 20 सेकेंड नहीं, 10 सेकेंड नहीं, 50 मिली सेकेंड, इतना तो टाइम लगेगा ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉन्ट का नाम प्रॉक्सिमा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन कॉमा लगा के सैंस सेरिफ क्यों लिख रहे हैं, ताकि जितनी देर तक, जब तक प्रॉक्सिमा लोड नहीं हो, टेम्पररी स्क्रीन पे कौन सा फॉन्ट दिखे, सैंस सेरिफ। तो सैंस सेरिफ एक रिप्लेसमेंट है। स्वैप क्या करेगा, इनिशियली सबसे पहले सैंस सेरिफ को लोड करेगा, और जब प्रॉक्सिमा आ जाएगा तो प्रॉक्सिमा उसको स्वैप कर देगा। अगर आपने स्वैप यूज नहीं किया तो कुछ मिली सेकेंड तक आपकी जो स्क्रीन होगी वो ब्लैंक आएगी। क्यों, क्योंकि जब तक फॉन्ट लोड नहीं होंगे तो टेक्स्ट डिस्प्ले होना शुरू नहीं होंगे। तो इससे फायदा क्या है, आपकी स्क्रीन ब्लैंक नहीं आएगी, वो स्टार्टिंग में तो सेंसर दिखा देगा, और जैसे ये लोड हो जाएंगे उसके बाद वो उसको क्या करेगा, मेन फॉन्ट से स्वैप कर देगा। ठीक है, जैसे ओके ये सर। क्या है, हेडिंग 1, ये क्या है, पैराग्राफ, ये क्या है, डॉक्यूमेंट। चेक करो फॉन्ट काम कर रहा है कि नहीं। तो गो टू इंस्पेक्ट, नेटवर्क में जाओ, डिसेबल द कैश, तो सी दोनों फॉन्ट लोड हो रहे हैं ना, बोल्ड एंड रेगुलर, बस एक लोड नहीं हो रहा, थिन। थिन आपने अभी यूज नहीं किया, तो एक काम करो, ब्लॉक कोड की फॉन्ट वेट 100 दे दो। तो यहाँ पे वेट कितना आ रहा है, 100, यहाँ कितना आ रहा है, 700, और यहाँ कितना आ रहा है, 400। तीनों लोड हो रहे हैं ना, ये देखो, बोल्ड, रेगुलर और थिन। तो ये इंस्पेक्ट का जो नेटवर्क है, और इसमें कैश डिसेबल करके ये आपको दिखा देगा कि फॉन्ट लोड हो भी रहे हैं या नहीं। नहीं होंगे तो कंसोल में रेड एरर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक फॉन्ट का पाथ गलत दे दो, ऐसे दे दो, आ गया ना एरर, कौन सा फॉन्ट मिस हो गया,
दिस वन, देखा प्रॉक्सिमा थी के नाम से, तो थी ये है ना। अब लोड हो रहा है। ओके, ये है फॉन्ट को डाउनलोड करने का तरीका। लेकिन एक सबसे इजी वे क्या होता है, अगर आपको गूगल फॉन्ट मिल जाए तो वहां पे एक @import यूआरएल होता है, मिलेगा गूगल से, वो लगा दो। लेकिन उस केस में वो फॉन्ट गूगल के सर्वर से लोड होके आएगा हर बार। ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में वो गूगल से लेंगे हम लोग। ओके, तो हमने अपने सारे फॉन्ट भी ऐड कर दिए। अब हम लोग कोडिंग पे आ जाते हैं। दिस इज माई CSS, दिस इज माई इंडेक्स। ये है मेरा रीसेट कोड, ये है मेरे फॉन्ट, ये है मेरा फॉन्ट साइज, ये है फैमिली, कंटेनर, रो। यहाँ से मेरा क्या स्टार्ट हो गया, रिस्पॉन्सिव। यहाँ से हमारा लेआउट शुरू होगा। अभी तक हमने लेआउट तो बनाया नहीं ना। तो लेआउट में सबसे पहले क्या आएगा, द ब्लैक वन। ये ब्लैक कलर का कंटेंट क्या है, ये आपका हेडर है। ओके, नैव हाँ हेडर है, लेकिन हेडर। नैव भी तो इसी के अंदर है। हेडर है, उसी के अंदर नैव है। ना इसमें कितने पार्टीशन है, H1 आ रहा है, नैव आ रहा है, और राइट पे एक साइन अप बटन आ रहा है। तो टोटल पार्टीशन कितने हैं, 3। 3 है ना। यस। अगर हम इसको 3 को देखें, ये डेस्कटॉप पे 3 है, मोबाइल पे क्या होगा, पोर्ट्रेट मोड पे टू 2 होंगे। तो टेक्निकली ये 3 नहीं 2 ही होने चाहिए। तो इसको 1 दे दो, और ये पूरा कितना हो गया, इसको ग्रुप कर दो, क्योंकि मोबाइल पे 3 पार्टीशन होंगे, 2। तो सबसे पहले आपका हेडर आया, इस हेडर में आपने ले लिया कंटेनर। अब कंटेनर में पार्टीशन के लिए रो दे दो। रो में अगर हम डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग देखें तो 3 होंगे, लेकिन मोबाइल के अकॉर्डिंग 3 होंगे, 2 पार्टीशन। दो। 2। मोबाइल में ये हाफ होगा, रिमेनिंग हाफ में ये पूरा आ जाएगा ना, और वहां पे एक बटन आएगा जिसे क्लिक पे मेन्यू ओपन होगा। लेकिन डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, हम्म तो अगर थ्री मोबाइल पे 2 है तो भाई डेस्कटॉप पे भी 2 ही रखो। तो डेस्कटॉप पे 2 रखने का मतलब ये पूरा 1 होगा, और ये जो पूरा रिमेनिंग है ना बचा हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा 1 होगा। तो ये 2 में आ जाएंगे। तो पहला कॉलम कितना, call 2। अगर ये 2 है तो राइट वाले कितना होगा, अगर 2 ही कॉलम होंगे तो 10। 10 हो जाएगा। तो दिस इज 2, दिस इज 10। परफेक्ट। चेंज द बैकग्राउंड ऑफ नैव। तो दिस इज हेडर। हेडर का बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक। ब्लैक। बट डोंट यूज ब्लैक अनलेस आप वेरीफाइड ना हो कि वो ब्लैक ही है। इसके लिए एक काम और करो, जैसे ये इन्फो टूल है ना, इस इन्फो टूल में यहाँ क्लिक करके पैनल ऑप्शन में कलर चूज कर लेना RGB और वेब। तो जैसे आपने यहाँ हवर किया, यहाँ पे कलर कोड डिस्प्ले होगा। कौन सा कलर कोड है, 000। यहाँ कौन सा है, 666। यहाँ कौन सा है, 6A 3C 3C। ये वो कलर हैं जो आपको यूज करने हैं। तो एक्चुअल में ये ब्लैक ही है पूरा। 000 क्या होता है, ब्लैक ही तो होता है। तो हेडर का बैकग्राउंड क्या है, दिस। और इसमें टेक्स्ट का कलर क्या है, FF यानी कि वाइट। तो हेडर आपका ब्लैक आ रहा है, देखो। बट हमने रो को ऊपर से एक मार्जिन दे रखा है, इफ यू रिमेम्बर, जो कि एक्चुअल में PSG का पार्ट नहीं था, वो हमने टेम्पररी दिया था मार्जिन। तो PSG में तो रो में मार्जिन थोड़ी है, हमने टेम्पररी दिया था ना, वो हटा दो। तो लेफ्ट में 2 आ रहा है, राइट पे कितना आ रहा है, 10। लेफ्ट 2 में क्या आएगा, H1, जिसके अंदर A होगा। A का टेक्स्ट क्या है, IDDO। ओके, तो ये आपका H1 आ रहा है। ए अंडरलाइन आ रहा है, लेकिन हमारे डिजाइन्स में ए अंडरलाइन नहीं है। तो अपने टॉप पेज में जाके हर ए का टेक्स्ट डेकोरेशन ना दे देना, इससे क्या होगा, हाइपरलिंक अंडरलाइन नहीं आएंगे। अब ये ठीक है ना। आईडीडीओ, आईडीडीओ को चेक करो, ये कौन सा है, टेक्स्ट है। तो T टूल से टेक्स्ट चेक होता है। अगर आपका टेक्स्ट आपको येलो मार्क दे रहा है, जैसे ये प्ले, ये भी टेक्स्ट है, लेकिन आपको ऐसा देगा नोटिफिकेशन, तो इसको कैंसिल करके ना यहाँ से फॉन्ट चेक कर लेना। तो ये कैंसिल कर लेना, जैसे मैंने यहाँ चेक किया तो मुझे कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। तो ये है फॉन्ट फैमिली, ये क्या है, वेट, ये क्या है, साइज है ना, फैमिली, वेट, साइज, और फिर कर दो कैंसिल। आपको CSS की सारी प्रॉपर्टी पता लग गई H1 की इन वन शॉट। तो H1 का फॉन्ट साइज कितना है,
30 यानी कि 2 आ रही है। ठीक है, फिर H1 के ए का कलर क्या है? इनहेरिट, तो वो पेरेंट से इनहेरिट करेगा, तो पेरेंट ब्लैक है तो वहां से इनहेरिट करके वाइट हो जाएगा। अब आपका H1 बिल्कुल परफेक्ट हो गया, जितने साइज का था ना पीएचडी में उतने साइज का आ रहा है। बस ये लाइन हाइट ज्यादा आ रही है, तो इसकी हाइट को, ये सिलेक्शन टूल होता है ना मूव के जस्ट नीचे, इससे चेक करो, ऐसे करके सेलेक्ट करो। सी, ये टोटल ब्लैक की हाइट कितने पिक्सल आ रही है? ये इन्फो बता देगा जब आप सिलेक्शन करते हो ना, जैसे देखो ये सिलेक्शन किया आपने, इन्फो इसकी हाइट बता रहा है, कितनी हाइट आ रही है? सर 53 आ रही है, नहीं, फिफ्टी वो थ्री और विड्थ है, 80 वो हाइट। विड्थ है, सर वो 80। डब्लू है, हमें हाइट देखनी है। ओके ओके। 80। अगर ये टूल यूज नहीं करना तो कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट करो। सेकंड टूल फिर से मूव पे आ जाओ, ये पहला मूव टूल होता है मूव। मूव पे ना यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑटो सेलेक्ट इनेबल करना, ये इनेबल रखो और लेयर ले लेना। जब आप ब्लैक पे क्लिक करोगे ये उस लेयर को चूज करेगा, तो ये कौन सी लेयर है? ब्लैक कलर वाली। जैसे इसने लेयर को चूज कर लिया तो ये कौन सी लेयर है? ये तो शेप है। ये कौन सी लेयर होती है? शेप। आप शेप पे क्लिक करो, ये शेप लेयर है यहाँ से, तो ये शेप की हाइट है। सी कितनी आ रही है? शेप की हाइट कितनी आ रही 80 पिक्सल। है? 80। और अगर तीसरा तरीका चाहिए, तीसरा तरीका है ये, इसके ऊपर कंट्रोल से क्लिक कर देना यहाँ पे, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, और जब ये सेलेक्ट हो जाएगा तो इन्फो खुद ही हाइट बता देगा कितनी आ रही है। 80। तो दो तो स्मार्ट तरीके हैं, यहाँ पे कंट्रोल से क्लिक करना, शेप से क्लिक क्लिक करना। और जो मैनुअल तरीका है जो कभी फेल नहीं होता लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है, वो ये है। ये एवरग्रीन है, ये कभी फेल नहीं होगा, और ये हमेशा एग्जैक्ट, पर इसमें टाइम लगता है, प्रिसाइजली लेना पड़ता है। सो इस ए का लाइन हाइट कितनी? 80 px। वन मोर थिंग, वेबसाइट में जितने भी ए हैं वो इनलाइन होते हैं ना, तो उनका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो, हर ए का, तो सभी ए इनलाइन ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये है आपका ए। सी, इतना बड़ा आ रहा है, कर्सर आपका यहीं चेंज हो जाएगा। और ये पूरी हेडर की हाइट कितनी आ रही है? 80। क्यों? क्योंकि ए की लाइन हाइट कितनी है? 80। तो ए को लाइन हाइट 80 दोगे तो ये पूरा टेक्स्ट कितना आ जाएगा? 80। तो हेडर की हाइट परफेक्ट आ रही है ना? तो सर ये लेकिन ये हेडर एंकर टैग के अंदर कैसा है? एंकर टैग हमने पूरा दिया ना 80, तभी तो पूरा देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्लिकेबल है। अब ये क्लिक नहीं होगा, सर यहाँ तक तो क्लिकेबल है। ये पता कैसे चलेगा आपको क्लिकेबल बनाना है या नहीं बनाना? सी, ये तो यूजर एक्सपीरियंस है। आपको जो डिजाइन दिखा रहा है वो कह रहा है इतना। अब आप खुद देखो ना, बीइंग जैसे ये होम है, आपके अकॉर्डिंग होम सिर्फ इतना सा होना चाहिए क्लिकेबल, या इतना होना चाहिए जितना मैंने अब चूज किया है, विच इज गुड यूजर एक्सपीरियंस? आपको चूज करो, पहले या इतना जितना सेकंड वाला। सर पहले। पर पहले में तो क्लिक एरिया बहुत कम हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा। तो सेकंड वाला, लेकिन वो जो आईडीडी है वो तो हेडर है ना, वो क्लिकेबल नहीं होना चाहिए ना? दोबारा बोलो। सर ये जो आईडीडी है ये तो हेडर है, ये थोड़ी क्लिकेबल होगा। नहीं, हेडर ये क्लिकेबल नहीं है, इतना पार्ट क्लिकेबल है ना यहाँ तक। इससे कर्सर को बाहर निकालो, ये देखो, क्या ये क्लिकेबल है? नहीं, सिर्फ इसका ही क्लिकेबल है, मतलब सिर्फ इतना ही क्लिकेबल है। ओके। ओके। यस सर। ओके सर। सर नाउ ये तो बन गया। राइट साइड पे कितने पार्टीशन है? अब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कितना ले रखा है? 10 ले रखा है, करेक्ट? ये पूरे अब दो यस पार्ट में है, एक पार्ट में है? सर, ये एक एक बार पार्ट में है। दो बार। अगर एक पार्ट में है तो आपको एक फ्लेक्स बॉक्स चाहिए, क्यों? नैव लेफ्ट की तरफ होगा और ये बटन राइट की तरफ होगा, करेक्ट? तो हमें फ्लेक्स में सबसे ज्यादा क्या क्या यूज करना पड़ता है? जब भी हम फ्लेक्स यूज करते हैं तो कौन कौन सी चीजें बार बार यूज होती हैं? एक डिव ले लो डिस्प्ले फ्लेक्स नाम की, एक ले लो, एक डिव जस्टिफाई कंटेंट के साथ स्पेस बिटवीन के नाम से, एक ले लो अलाइन सेंटर के नाम से। मतलब जो क्लासेस आपको सबसे ज्यादा यूज करनी होती हैं उनके लिए क्या कर लो? हम्म, उनके लिए क्लास बना के रख लो। इससे फायदा क्या होगा? स्पेस बिटवीन, तो क्लास बना के रख लो फ्लेक्स की।
इसकी और इसकी। इससे फायदा क्या है, आपने एक बार क्लास बना दी, अब जब जब आपको फ्लेक्स चाहिए, जैसे इस वेबसाइट में कम से कम 10 बार आपको डिस्प्ले फ्लेक्स चाहिए, क्या बार बार आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि ये फ्लेक्स होगा, ये डिप भी फ्लेक्स होगी, ये भी फ्लेक्स होगा, मेन भी फ्लेक्स होगा? नहीं। जिस एलिमेंट को आप फ्लेक्स क्लास दोगे उससे क्या होगा, वो फ्लेक्स बॉक्स बन जाएगा। और अगर उसमें लेफ्ट और राइट पे चाहिए कंटेंट तो फिर जस्टिफाई भी दे देना, और अगर वर्टिकल सेंटर चाहिए तो अलाइन सेंटर भी दे देना। ओके, एक ही बार में सारा काम हो गया। अब यहाँ 10 के अंदर एक डिव ले लो, किस नाम से, फ्लेक्स। तो ये पूरी है ना एंड टू एंड, इसमें दो चीज होंगी, नैव लेफ्ट की तरफ, बटन जिसपे साइन अप लिखा हुआ है। तो ये देखो फ्लेक्स देने से क्या हुआ, ये दोनों कैसे आ रहे हैं, 10 के अंदर ये डिव फ्लेक्स है, इसमें दो है, तो ये दोनों एक रो में आ गए। लेकिन नैव लेफ्ट चाहिए और बटन राइट चाहिए, उसके लिए क्या करो, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, तो ये चला जाएगा यहाँ पे और वो चला जाएगा वहां पे। ओके, और वर्टिकल सेंटर में लाना हो तो अलाइन सेंटर। बट अभी उनकी हाइट कम है इसलिए वो आ नहीं रहे। एक बार इसमें कंटेंट ऐड करेंगे तो देखना ये प्रॉपर अलाइन होके आ जाएंगे। कैसे, नैव के अंदर क्या आएगा, यूएल कितनी एल आई, 5, कितने ए, एक एक। सबसे पहले में होम लिखा हुआ है, सेकेंड सर्विसेज। फिर पोर्टफोलियो, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। ओके, इसमें जो यूएल की एल आई है वो भी तो एक लाइन में आएंगी, तो इसलिए यूएल को भी कौन सी क्लास दे दो, फ्लेक्स। सभी एल आई कैसे आ गई, एक लाइन में, करेक्ट। सीएसएस पे आ जाओ, ये है एनएवी, ये है एनएवी की लिस्ट, ये एनएवी की एल आई, ये है एनएवी के ए। ए का कलर इनहेरिट होगा, इससे क्या फायदा है, वो भी वाइट हो जाएगा। जैसे इसकी लाइनेट 85 80 है, इसकी भी कितनी लाइनेट दे दो, 80 दे देंगे। अगर हम इनको भी 80 लाइनेट दे देंगे तो क्या फायदा होगा, ये भी कितनी हाइट के आएंगे, 80 80 मतलब पूरी हेडर की जितनी हाइट, तो जितनी हेडर की हाइट है ना इतने ही आ रहे हैं पूरे। सी ये कॉन्टेक्ट, लेकिन बीच में गैप नहीं है, यहाँ से आपको गैप भी चाहिए। गैप चेक करने का तरीका, मूव टू ले लो पहला, और सर्विसेज पे क्लिक करो। तो ये सर्विसेज क्या है, एक लेयर है, किस टाइप की लेयर है, टी, टी का मतलब कौन सी लेयर होता है, टेक्स्ट टेक्स्ट लेयर लेयर। सर। और ये वाली लेयर का मतलब शेप लेयर। तो टेक्स्ट लेयर, शेप लेयर हमारी कुछ लेयर के टाइप है, तो ये सर्विसेज है टेक्स्ट लेयर। अब एक स्मार्ट टूल है फोटोशॉप के अंदर, कंट्रोल पे इसको चूज करके ना कंट्रोल की प्रेस करना, देख रहे हो आपको गैप दिखाई दे रहे हैं, टॉप से 34, लेफ्ट से 35, और ये देखो लेफ्ट से कितना है, होम सर्विसेज का गैप कितना है, 40, सर्विसेज पोर्टफोलियो का गैप कितना है, 41, पोर्टफोलियो अबाउट में गैप कितना है, 40, अबाउट और कॉन्टेक्ट में गैप कितना है, 41। क्या आपको एक एक एलिमेंट का मार्जिन या गैप चेक करने की जरूरत है, तो इसको इनेबल कैसे करना है, मैक हो विंडोज मैकबुक हो तो इसको चूज करके कमांड की प्रेस करना, और अगर विंडोज है तो कंट्रोल की। लेकिन ये तभी काम करेगा अगर आपके लैपटॉप का प्रोसेसर फास्ट है और काफ़ी अच्छी रैम है। कई बार ये फेल भी हो जाता है, क्योंकि ये एआई टूल है ना, स्मार्ट टूल है। तो स्मार्ट टूल तभी काम कर पाएगा जब आपके सिस्टम का प्रोसेसर फास्ट हो। और अगर ये फेल होता है तो दूसरी ट्रिक पे आ जाओ जो कभी फेल नहीं होती, सेकंड वाली। थोड़ा सा जूम करके एस और पी के बीच का गैप निकालो, सी अभी भी कितना आ रही है विड्थ, देखो डब्ल्यू कितना आ रहा है 40। सिलेक्शन का, 40। तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है। पहले तो प्रेफर करो स्मार्ट वे, अगर स्मार्ट काम करते हैं, लेकिन कई बार ना लैपटॉप के प्रोसेसर पुराने होते हैं, स्लो होते हैं, रैम कम होती है, तो फिर ये एआई टूल काम करना, स्मार्ट टूल काम करना बंद कर देते हैं, फिर आप मैनुअली निकाल सकते हो। तो दो में विड्थ कितनी आ रही है, 40। यहाँ मार्जिन 0/20 दे दो, इससे क्या होगा, 20 यहाँ 20 यहाँ, कितना हो गया, हाँ 40 हो गया ना। तो ये है होम, ये है सर्विसेज, ये है पोर्टफोलियो। अब बचा लास्ट में सिर्फ साइन अप बटन, ये ए है बटन, ये बटन है। तो मूव टूल से चेक करो ये है क्या,
इट्स अ शेप। शेप का विड्थ हाइट कैसे निकलती है? शेप टूल चूज करने से। तो ये एक शेप है जिसका फिल मतलब बैकग्राउंड नन है, स्ट्रोक बॉर्डर कितना है 2 पिक्सल का, विड्थ कितनी है 90, हाइट कितनी है 35। लेकिन ये राउंड कॉर्नर यानी कि बॉर्डर आइडियाज गलत हो जाता है। ठीक है, आपको ये बटन बार बार यूज करना है ना, तो एक काम करो, बटन को क्लास दे दो किस नाम से, BTN। और डॉट BTN की विड्थ कितनी थी, हाइट कितनी थी, बॉर्डर कितना था, इसमें कलर कौन सा है, अच्छा बैकग्राउंड नन है, बटन का टेक्स्ट कलर रेड है। क्या ये रेड कलर एक बार यूज हो रहा है वेबसाइट में बार बार? तो इसका कलर कोड निकाल लो। इसका कलर कोड देखो, हवर में करने पे CA3C3C आ रहा है। जो कलर बार बार रीयूज होगा उसको क्या करो, हम्म, लेबल। एक रेड नाम का वेरिएबल हैश CA3C3C यहाँ स्टोर कर लो। तो ये मेरे रेड कलर का थीम है ना। यहाँ पे जो कलर होगा वो वेरिएबल रेड से आ जाए। सी बन गया वैसा। चेक करो विड्थ एंड हाइट सही आ रही कि नहीं। ये है सी 90/35 ही आ रहा है, लेकिन इसने राउंड कॉर्नर दिए ना, शेप आपको राउंड कॉर्नर दे नहीं रहा। ये आपको मैनुअल निकालना पड़ेगा। तो मैनुअल निकालने के लिए क्या करो, थोड़ा सा जूम करो। अगर आपको पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं ना जैसे ये स्क्वायर, तो सिर्फ गिनो कितने पिक्सल्स पे ये कलर चेंज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एग्जैक्ट सेम रेड कलर कितने पिक्सल के बाद स्टार्ट हुआ है? एग्जैक्ट सेम वही रेड कलर कितने पिक्सल के बाद स्टार्ट हुआ, 10 के बाद ना। तो बॉर्डर रेडियस कितना हो जाएगा? एग्जैक्ट 10 पिक्सल के बाद ही तो होगा ना, सेम कलर यूज हुआ है, तो इसका मतलब बॉर्डर रेडियस कितना है 10 px का। तो 10 पिक्सल इसको राउंड कर दिया। अब इसमें सिर्फ एक चीज बची है, टेक्स्ट। जो इसका ये टी है ना टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है। तो टी टूल से टेक्स्ट चेक करो। प्रॉक्सिमा नोवा रेगुलर कितने पिक्सल है, 16 पिक्सल। आपको बार बार प्रॉक्सिमा नोवा भी यूज करना पड़ेगा। ये जो फॉन्ट फैमिली है ना बार बार यूज करनी पड़ेगी, इसलिए इसे भी किस में डिफाइन कर दो, फॉन्ट फैमिली में। और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का क्या ले लो, यहाँ पे भी सेम फॉन्ट फैमिली चाहिए। तो फॉन्ट कितना साइज है, 16 पिक्सल। फैमिली कौन सी है, 10 बार। तो ये फॉन्ट अब वही आ रहा है, चेंज हो गया बटन में। तो ये फॉन्ट वही आ रहा है, चेंज हो गया। हम्म, देखो फॉन्ट भी चेंज हो गया हमारा, करेक्ट। बट ये डिजाइन डेस्कटॉप के लिए मोबाइल के लिए जो आपने करंटली देखा है। सर डेस्कटॉप के लिए। नाउ रिस्पॉन्सिव टैब चूज करके, और एक तो जैसे जूम ज्यादा आता है ना तो उसको ऐसे कम कर लिया करो। जैसे कई बार ज्यादा जूम हो जाता है ना, उसको ऐसे कम कर लो डबल फिंगर से, फिर इसको छोटा करो। दिस इज 1200 से बड़ी स्क्रीन। अब देखो क्या कोई भी कंटेंट कॉर्नर को टच करेगा यहाँ से नहीं, क्योंकि पैडिंग है। फिर ये चलता जाएगा। लेकिन इतने पॉइंट के बाद ये देख रहे हो, अब आपका साइन अप बटन छोटा हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, देख रहे हो साइन अप का बटन छोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फ्लेक्स आइटम है, और फ्लेक्स आइटम ग्रो करती है श्रिंक। हाँ, दोनों का श्रिंक ठीक है। करती है। नहीं, ग्रो 0 होता है, श्रिंक 1 होता है। तो हमने इसको श्रिंक को हटा दिया। इससे क्या होगा, वो श्रिंक नहीं करेगा। पहले श्रिंक कर रहा था ना, अब वो श्रिंक नहीं करेगा। सी, लेकिन अब ये ब्रेक करेगा, दिक्कत करेगा। तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाना अभी पेंडिंग है। रिस्पॉन्सिव हम इसका आज नहीं कल शुरू करेंगे। तो आज सिर्फ इसका हेडर डेस्कटॉप के लिए कैसा होगा उतना ही बनाया मैंने। तो H1 बन गया, नैव के आइटम बन गए, और ये बन गया मेरा। एक चीज सर इसमें ये, एक्स्ट्रा। नहीं सर एक चीज पूछना था। ये जो आप फोटोशॉप में जो लाइनिंग आ रहा है सर, ये कौन सा टूल से आया आपका? एक्चुअली में ये अगर नहीं आता, Ctrl+H यूज किया करो। Ctrl+H ये होता है व्यू में गाइड्स के लिए। अगर PhD में ये हैं तो आएंगी, नहीं है तो फिर नहीं आएंगी। सर हमें ये UIX बना के कौन देगा? ग्राफिक डिजाइनर UI UX वाले, आपने जिसका नाम दिया UI UX वही तो बना के देगा। जो कंपनीज UI UX पे काम लेकिन करती हैं। सर
मैंने ना एक जगह अभी ऐसे ही इंटरव्यू दे दिया, वो कह रहे हैं आपको यूआई यूएक्स आती है, मैंने कहा मुझे तो नहीं आती हम्म, डिजाइन करनी, डिजाइनिंग पूछ रहे थे सर। वो फिर जॉब प्रोफाइल वेब देखो। आज की डेट में जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है ना, ये तीन चार मल्टीपल अलग अलग जॉब्स के लिए यूज होता है। अगर मैं आपको ये जॉब प्रोफाइल बताऊं कौन कौन सी होता है, इसमें एक जॉब प्रोफाइल तो आती है हमारी जो आप लोग कर रहे हो, तो इसमें सबसे पहली जॉब प्रोफाइल निकलती है HTML जावास्क्रिप्ट बेसिस पे वेब डिजाइनर। वो वेब डिजाइनर प्रोफाइल होती है। दूसरा डेवलपर। अब डेवलपर में कौन कौन से डेवलपर HTML पे काम करते हैं? फ्रंट एंड, फुल स्टैक। इनफैक्ट HTML जावास्क्रिप्ट से आप सेल्स फोर्स डेवलपर भी बन सकते हो, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हाइब्रिड एप्स डेवलपर। इन सभी जॉब प्रोफाइल के लिए कॉमन चीजें क्या है? और फुल स्टैक में तो मन भी आ जाता है। इन सभी जॉब प्रोफाइल्स में एक चीज, तीन चीजें कॉमन है, क्या क्या? HTML CSS और हाइब्रिड ऐप डेवलपर क्या है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। इनफैक्ट जो आपने प्रोफाइल बताया ना UI UX वाली, UI UX वाले एक्चुअल में इस प्रोफाइल में आते हैं फुल स्टैक वेब डिजाइनर। मतलब PhD को डिजाइन करते हैं, लेकिन HTML CSS इतना आता है उनको कि वो उसको कोड में कन्वर्ट करके दे देते हैं। सर हाइब्रिड ऐप डेवलपर क्या है? हाइब्रिड ऐप जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से डेस्कटॉप या मोबाइल ऐप का इंटरफेस बनाते हैं और बाद में वो मोबाइल में कन्वर्ट करते हैं उसको। मतलब हाइब्रिड ऐप डेवलपर या तो मोबाइल ऐप बनाते हैं या तो डेस्कटॉप ऐप बनाते हैं, बट बाय यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जैसे भी मेरे सुबह 11 बजे के बैच में स्टूडेंट आ रहा है, वो भी HTML CSS का कोर्स कर रहा है, लेकिन उसको वेब डेवलपर नहीं बनना, उसको बनना है सेल्स फोर्स डेवलपर। लेकिन सेल्स फोर्स में एडमिन और वो क्या कहते हैं, डेवलपमेंट में जाने के लिए HTML CSS जावा से डिटेल में आना चाहिए। इसलिए वो लेकिन सर मेरे, उसमें फिर सर्विस नाम में तो उसके मॉड्यूल या ITSM ये सब सीखने पड़ते हैं। सॉरी। उसके मॉड्यूल होते हैं ना सर, सर्विस नाउ हाँ में तो लेकिन जो ITSM, सर्विस HRSD, नाउ कह रहे सेल्स फोर्स। सॉरी ये सेल्स फोर्स। सर वो सर्विस हाँ, नाउ बता रहा था। आई थिंक सर्विस नाउ में भी मेरा एक स्टूडेंट है, मुझे याद है, वो ईशा से पढ़ा हुआ है, हमारे इंस्टीट्यूट का नहीं है, वो सर्विस नाउ डेवलपर है। इनफैक्ट वो तो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर चुका है और काफी मतलब पॉपुलर है, उसकी सर्विस नाउ की काफी अच्छी प्रोफाइल है। वो कॉर्पोरेट क्लासेस भी देता है। बट वो पहले डॉट नेट डेवलपर था, हमारे इंस्टीट्यूट में ईशा से पढ़ चुका है वो। देखो इन सभी जॉब प्रोफाइल में मेन होता है फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल तो जैसे सेल्स फोर्स में डेवलपर CRM बनाते हैं, लेकिन वो CRM बनता किससे? वेब बेस होता है ना, तो बनता तो HTML CSS से ही है ना वो। और फंक्शनैलिटी पार्ट उसमें किससे होती है? जावा से होती है। तो ये HTML से जावा से आजकल इन सभी जॉब प्रोफाइल के लिए चाहिए। वेब डिजाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, जावा से डेवलपर, सेल्स फॉर डेवलपर और हाइब्रिड ऐप डेवलपर। ओके, तो दिस इज द थिंग। आप लोग इसमें से जैसे कुछ स्टूडेंट्स का कोर्स फ्रंट एंड का है, कुछ का फुल स्टैक का है, तो आप लोग इस पर्पस के लिए इस कोर्स को कर रहे हो। लेकिन मेरे पास कई बार, जैसे आपके बैच में तो आई डोंट नो कोई ग्राफिक डिजाइनर है कि नहीं, लेकिन हर 2 या 3 बैच में एक दो ग्राफिक डिजाइनर भी आते हैं, वो ये वाली प्रोफाइल के लिए कोर्स करते हैं। मतलब उनको UI UX आता है, वो PhD डिजाइन कर लेते हैं, उनको दिक्कत कहाँ आती है? उसकी HTML CSS कोडिंग को डेवलप करने में, क्योंकि आजकल डिजाइन सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। और लैपटॉप के साथ साथ टच बेस्ड वेबसाइट भी बनानी होती है। बट उनकी प्रोफाइल जो होती है ना, जो UI UX वाले ये कोर्स करते हैं, उनको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, लेकिन इतनी डेप्थ में नहीं जितनी कि आप लोगों को डेवलपर लेवल पे आनी चाहिए। बट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, उनको इतनी JS आनी चाहिए कि पिक्चर स्लाइडर ऐड कर दें, ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड कर दें, भले कॉपी पेस्ट से करें बट कर दें। ओके। ओके सर। तो आजकल की जो जॉब प्रोफाइल्स है वो काफ़ी वेरी कर गए हैं। इनफैक्ट और भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं जिसमें HTML CSS की डिमांड होती है। एक प्रोफाइल जो मैंने यहाँ स्किप कर दी, क्योंकि धीरे धीरे वो जॉब प्रोफाइल आजकल खत्म हो रही है। जो मेल्स आती ना, उसके जो डिजाइन बनते हैं, तो जो मेलर डिजाइनर होते हैं वो भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं। लेकिन ये जॉब प्रोफाइल आजकल खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि ये छोटे मोटे डिजाइन बनाने के लिए आजकल ऑनलाइन AI टूल ही बहुत होते हैं। इसलिए ये जॉब प्रोफाइल तो अब धीरे धीरे खत्म ही है। चलिए, तो दिस इज योर PhD फाइल। आज मैं आपको जो कोड है वो गिटहब से शेयर करके दूंगा, नॉट थ्रू द मेल, मतलब मेल में ही लिंक दूंगा। तो मैंने एक रीडमी फाइल बनाई यहाँ पे, PhD to HTML। आप लोग का बैच कब का था?
मई 2025 ऑनलाइन 8:30 PM। ठीक है। And, okay, मैं उसको गिटहब पे एज अ पब्लिक रेपो अपलोड कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग A to Z। सो आज मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, किसका, गिटहब का। तो जैसे मैं गिटहब प्रोफाइल, मेरी गिटहब प्रोफाइल में मेरी रेपोज में रिसेंटली एक नई रेपो ऐड हुई है जो मैंने अभी आपके सामने अपलोड की है। IDO जुलाई 25 यही थी ना, अपडेटेड नाउ। इस पर क्लिक करो तो इसके अंदर आपको पूरा सोर्स कोड अभी की अभी जो मैंने अपलोड किया है वो दिखाई देगा। तो ये आपका आज का HTML, ये आपका आज का CSS। आपको इसको डाउनलोड करना है। अगर गिटहब अकाउंट नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ कोड में जाओ और डाउनलोड कर लो क्या, जिप। तो जिप डाउनलोड कर लेना और उसके बाद उसको अनजिप कर लेना। ओके, ये रही आपकी PSG की फाइल। लेकिन PSG फाइल को भी डाउनलोड कर लोगे तो आ जाएगी, ये इसका प्रीव्यू दिखा देगा लेकिन गिटहब ना। तो ये PSG का प्रीव्यू है, ये ऐसे दिखाई दी। तो सर आज मैं आपको ये लिंक शेयर डाउनलोड का करूंगा। लिंक भी हम्म, वो ये रहा कोड है ना, कोड के अंदर होता है, ये रहा जिप। अगर तो आप में से किसी ने गिटहब ऑलरेडी बना रखा है, अकाउंट बना रखा है, फिर तो चलो आप डायरेक्टली कमांड से भी कर सकते हो। बट अभी क्योंकि मैंने कमांड्स बताई नहीं है तो इसलिए बेटर वे, सिंपल वे क्या है, कोड क्योंकि ओपन है ना, पब्लिक है। पब्लिक मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, किसी को भी लिंक मिल जाएगा। जैसे ये देखो, मैंने लिंक आपको दिया ना, तो आप इसको क्लिक करोगे तो ऐसे खुलेगा ये। ठीक है, आप कोड में गए और आपने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। ओके, डाउनलोड करोगे, देखो ये आ गया ना जिप डाउनलोड करने वाला, तो इसको अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड करो, फिर अनजिप कर लो। सर फोटोशॉप डाउनलोड लिंक भी दे देंगे। अच्छा हाँ, वो बचा हुआ है आप लोगों का फोटोशॉप का, वो मेरे पास गूगल ड्राइव में, वो मैं आपको मेल में ऐड कर दूंगा। फोटोशॉप, 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 ये रहा 2022 शेयर कॉपी लिंक। ऑल राइट, ये मैं आपको भी मेल में भेज रहा हूँ। ठीक है।